हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी और मैं अपने चैनल पे +1 +2 और बीएससी के टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक हमारा मैथ्स के रिलेटेड ही होगा और उसी टॉपिक में से बीएससी के रिलेटेड मैं आज एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा लेबनिट्ज़ थ्योरम। लेबनिट्ज़ थ्योरम के बेसिस पे हमने 3 वीडियोस पहले अपलोड की हुई हैं और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जाके लेबनिट्ज़ की पहली 3 लेबनिट्ज़ थ्योरम के बेसिस पे और उसके क्वेश्चन के बेसिस पे, और आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेबनिट्ज़ के बेसिस पे। और लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, लेबनिट्ज़ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेबनिट्ज़ अप्लाई कैसे करने है और उस स्टेटमेंट को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि इफ y is equal to x square minus 1 power n, x square minus 1 power n, prove that x square minus 1 y n plus 2 plus 2 x y n plus 1 minus n n plus 1 y n equal to 0। तो मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, y is equal to x square minus 1 की पावर n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि यहाँ पे क्या है y n plus 1 y n plus 2, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा y1 एंड y2। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कंडीशन। ये इक्वेशन नंबर 1 मैं कंसीडर करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या रहेगा y1 n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1 और साथ में क्या रहेगा 2x। यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या आ गया, n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1 2x आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोथ साइड x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा एक दो स्टेप का चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, ठीक है। तो क्या रहेगा x y1 इक्वल्स टू 2n x स्क्वायर 2n x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ यहाँ पे 2n, ये आ गया x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, बोथ साइड बाय x को मल्टीप्लाई कर दिया तो y1 क्या आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, यहाँ पे 2n x मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अभी क्वेश्चन किया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लूँ। अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो बेटर होगा, क्योंकि इस इक्वेशन 1 को और 2 को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट आगे जाके। तो अब मैं इससे आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्या करूँगा, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या करूँगा x y1 इक्वल्स टू 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक बार 1 ऐड कर रहा हूँ तो एक बार 1 माइनस कर रहा हूँ। 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया, कोई चेंज तो नहीं आएगा स्टेटमेंट में। जैसे 2 के साथ माइनस 1 लगा दिया प्लस 1 लगा दिया तो कोई चेंज नहीं रहेगा, तो 2 ही, ठीक है। अगर ये काट दूँ तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये मैंने ऐसे कर दिया, अब मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करूँगा, देखो यहाँ गया x y1 इक्वल्स टू, अब 2n x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 n माइनस 1 प्लस 1। देखो बेस है वो पावर ऐड हो गई तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बन गई x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, तो प्लस 2n x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये बच गया मेरे पास। अब इसकी बात करूंगा मैं, तो ये चेक करो x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो ये वैल्यू किसकी है, y की। तो क्या होगा x y1 इक्वल्स टू 2ny प्लस 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1। क्या लिखूंगा, बिकॉज ऑफ 1। मैंने बोला था ना इस इक्वेशन 1 2 को हम यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन 1 यूज़ हो गई हमारे पास, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n की वैल्यू किसकी है, y की, तो वो यूज़ होगी। तो अब नेक्स्ट देखो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूँ तो देखो 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1, 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1। अगर मैंने यहाँ पे एक साइड पे इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करूँ तो देखो अगर मैं देखो 2n x स्क्वायर माइनस 1, ये आ रहा है y1 इक्वल्स टू 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x, 2n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1 साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x।
तो यहाँ से मैं 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की वैल्यू निकालूंगा, 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि बाकी इक्वेशन सारी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, और ये इक्वेशन थोड़ा सा अलग सी थी, तो इसको भी मैं इन द फॉर्म ऑफ x एंड y कंसीडर करूंगा। तो देखो क्या आ गया, 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, उसकी वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो क्या आ रहेगी, y1/x इक्वल्स टू 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1। अब देखो 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, y1/x, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो xy1 इक्वल्स टू 2ny प्लस यहाँ पे 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की बजाय मैंने क्या लिख दिया, बिकॉज ऑफ सेकंड इक्वेशन, बिकॉज ऑफ किसकी इक्वेशन की बजाय सेकंड इक्वेशन की, मतलब ठीक है, सेकंड इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने 2n(x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, ये मैंने एक साइड पे आपको कैलकुलेट करके दस दिया। अब इसको आप अलग से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ तक हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट क्या करूँगा, ये मैं रख कर रहा हूँ, इससे आगे नेक्स्ट हमें इस पार्ट पे जाना है, ठीक है। तो इस पार्ट पे जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है ये एलसीएम, यहाँ पे x जो इन टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, x के y1 इक्वल्स टू 2nxy प्लस y1, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी x के y1 2nxy प्लस y1, ठीक है। तो हम y1 वाली टर्म्स अलग कर लेंगे और y वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, देखो x के y1 और प्लस y1 इक्वल्स टू 2nxy, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अगर करना है तो अब इसके बाद क्या आएगा, सॉरी ये y1 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब y1 कॉमन आ गया, क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल्स टू 2nxy, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे u into v का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको चेक करो, तो x स्क्वायर माइनस 1, तो y1 का डेरिवेटिव कितना आ गया, y2 प्लस y1 एज इट इज x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x आ गया इक्वल्स टू 2n, यहाँ पे u into v का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा x ऐसे ही u into v x into y, 2n तो हमारे पास un है, 2n तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे u into v, तो x y1 और प्लस y यही आएगा ना, प्लस y, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 2x y1 2nx y1 प्लस 2n y, तो ये बचा मेरे पास 2nx y1 प्लस 2ny, ठीक है। तो इसको भी y2 वाली टर्म्स अलग कर लो, y1 वाली टर्म्स अलग कर लो और इसको एक साइड पे लिख लो, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस ये y1 वाली टर्म्स इधर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 2 कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है हमारे पास, x y1, तो साथ में क्या 1 माइनस है, ये बच गया, चेक कर लो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया और इससे आगे मैं क्या करूँगा, लेबनिट्ज़ थ्योरम लगाऊंगा, वो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, इससे आगे मैं लेबनिट्ज़ थ्योरम लगाऊंगा, ठीक। तो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसके लिए मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, तो इससे आगे मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँगा लेबनिट्ज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो लेबनिट्ज़ थ्योरम क्या कहती है कि जब u into v प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का nth डेरिवेटिव फार्मूला ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि डिफरेंशिएट n times by
लेबनिट्ज़ थ्योरम। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा एट टाइम्स, तो मैं ये रख कर रहा हूँ। आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो और अच्छे से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनिट्ज़ थ्योरम। अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे ये u इंटू वी, फिर ये तो कांस्टेंट आ गया, ये u इंटू वी और माइनस 2n कांस्टेंट आ गया, तो ये अकेला ही y बचता है। तो यहाँ पे u इंटू वी तो क्या आएगा, देखो डिफरेंशिएट n टाइम्स n c नॉट यहाँ पे। अब कौन सा v कंसिडर करना है, ये u आ गया, ये v, क्योंकि ये वैनिश हो जाता है डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था जब लेबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो v फंक्शन वही लेट करना है जिसका डेरिवेटिव वैनिश हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए जिसका डेरिवेटिव। तो क्या आ गया हमारे पास, इस इन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी यहाँ, ठीक है। तो क्या आ गया एन सी नॉट बाई एन प्लस 2, क्योंकि u का क्या है nth, मैंने इसको u लेट किया और इसको v, तो u का क्या है nth डेरिवेटिव और v एज इट इज क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन सी 1 डेरिवेटिव एक कम हो गया, u का n माइनस 1 आ गया दैट इज n प्लस 2, तो n प्लस 1 आ गया और v का एक बार डेरिवेटिव आ गया, क्या आ गया 2x, ठीक है। और नेक्स्ट एन सी 2 वाई एन एक और टर्म हो गया, तो उसके साथ इसका डेरिवेटिव गेन कितना आ गया 2, और इससे नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से आगे का डेरिवेटिव क्या है 0, तो इससे नेक्स्ट वाले टर्म्स आएंगे ही, ठीक है। तो प्लस 2 1 माइनस n, अब इसके ऊपर लगाएंगे u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u इंटू वी के अकॉर्डिंग एन सी नॉट ये u और ये v वाई एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई v एन सी 1 वाई एन और v का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया माइनस 2n, और ये तो अकेला y है, तो y का nth डेरिवेटिव क्या आएगा y n इक्वल्स टू 0, क्या आ गया yn इक्वल्स टू 0। अब मैं nc नॉट nc1 nc2 की सबकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर दूंगा और साथ में क्या करूँगा yn प्लस 2 वाली टर्म्स अलग करूँगा, yn प्लस 1 टर्म्स अलग करूँगा, yn वाली टर्म्स अलग करूँगा। इससे नेक्स्ट स्टेप यही होगा और ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे जैसे लाइन लगा दूँ तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट nc नॉट की वैल्यू क्या है 1, तो y x स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, एन सी 1 की वैल्यू क्या है n, तो क्या आ गया n मल्टीप्लाई 2x कितना आ गया प्लस 2nx, साथ में क्या आ गया वाई एन प्लस 1, ठीक है 2nx, और एन सी 2 की वैल्यू क्या है n माइनस 1 क्या है वैल्यू, अगर इसकी बात करूँगा एन सी 2 वाई एन मल्टीप्लाई 2, तो एन सी 2 की n माइनस 1 अपॉन 2 और साथ में क्या है वाई एन मल्टीप्लाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया वाई एन n माइनस 1 वाई एन आ गया। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा n माइनस 1 वाई एन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे अच्छे से रिपीट कर रहे हैं, बस ये वैल्यूज आपको याद है। एन सी नॉट की वैल्यू 1, एन सी 1 की वैल्यू मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में, एन सी 1 की वैल्यू n, एन सी 2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2, एन सी 3 की वैल्यू n माइनस 2 अपॉन 6 आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो ये हमारा इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट प्लस 2 1 माइनस n, अब इसकी बात एन सी नॉट की वैल्यू फिर क्या आ गई 1, तो मेरे पास क्या वैल्यू बची x वाई एन प्लस 1, ठीक है। एन सी 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरे पास क्या वैल्यू बची एन सी 1 की वैल्यू सॉरी n, एन सी 1 की वैल्यू क्या है n वाई एन, और साथ में क्या है माइनस 2 n वाई एन इक्वल्स टू 0, साथ में क्या है माइनस 2 n वाई एन इक्वल्स टू 0। तो इससे नेक्स्ट मैं क्या करूँगा x स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, ये देखो यही प्रूव करना, तो फर्स्ट टर्म बन गया x स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2। अब ये वाई एन प्लस 1 वाली टर्म्स को देखूंगा, तो वाई एन 1 प्लस 1 वाली टर्म्स कौन सी हैं, देखो ये वाली टर्म एक आ गई और ये की ये आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2nx, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए,
प्लस 2 1 माइनस n एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस 2 1 माइनस n आई माइनस 2 n वाई एन इक्वल्स टू 0। ये मैंने मल्टीप्लाई किया इस साइड, तो इससे नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, और देखो मैं वाई एन प्लस 1 टर्म्स अलग कर रहा हूँ, 2nx और 2 1 माइनस n है, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस n, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से कॉमन क्या है एक्स वाई एन प्लस 1, कॉमन क्या है एक्स वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस 1, तो बाद में बचा क्या 2n प्लस 2 1 माइनस n, ये बच गया 2n और 2 1 माइनस n। अब नेक्स्ट वाई एन वाली टर्म्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n और प्लस 2 1 माइनस प्लस 2 1 माइनस n और माइनस 2n, ठीक है, ये बच गया मेरे पास। चेक कर लो n स्क्वायर माइनस n 2 1 माइनस n और साथ में n भी आ रहा है, 2 1 माइनस n साथ में क्या आ रहा है n और माइनस 2n, और कॉमन क्या है मेरे पास y। चेक कर लो, देखो n स्क्वायर माइनस n ये टर्म लिख ली मैंने, अब 2 1 माइनस n और साथ में क्या आ रहा है n, 2 1 माइनस n साथ में क्या आ रहा है n और माइनस 2n, और तीनों में कॉमन क्या है yn, तो yn मैंने कॉमन, ठीक है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। तो अब सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, अब देखो 2n प्लस 2 1 माइनस n, 2n प्लस 2 माइनस 2n, और इससे नेक्स्ट बस ये मैं कर रहा हूँ n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई n, ठीक है, तो क्या आएगा 2n। अगर मैं ऐसे भी लिखूँ कोई बात नहीं, ये चेक कर 2n 1 माइनस n, यही बात है 2n 1 माइनस n। अब 2n माइनस 2n स्क्वायर और माइनस क्या आ रहा है साथ में क्या आ रहा है y। अब देखो ये 2n से 2n कैंसिल, ठीक है, और उसके बाद ये 2n से 2n कैंसिल, n स्क्वायर प्लस का था n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 1n स्क्वायर था, ये माइनस 2n स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी माइनस n स्क्वायर। तो क्या बचेगी मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस x, ये 2 बच गया, तो क्या गया 2x वाई एन प्लस 2। चेक कर लो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास प्रूव के लिए, और ये सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। तो अब इसकी बात कर रहा था, तो क्या बचा मेरे पास माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर और n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर बन गया और माइनस n, साथ में क्या गया y, ठीक है, तो ये बच गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ये रब कर रहा हूँ, क्या करूँगा यहाँ से मैं माइनस n कॉमन निकाल लूँगा, तो क्या आ गया दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2x वाई एन प्लस 2, और यहाँ से मैंने माइनस n कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ गया मेरे पास माइनस n, और बच गया क्या n प्लस 1, माइनस n कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या n प्लस 1, माइनस भी कॉमन निकाल लिया और n भी कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला तो दोनों प्लस की टर्म हो गई, तो क्या आ गया n प्लस 1 और साथ में क्या गया 1, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और अगर ऐसा ही कोई और क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर सकते हो। आई होप सो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है मैंने इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
तो आप मैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके लिबनिट्ज़ थ्योरम के वहाँ पे आप ये 4-5 वीडियोस जो होंगी हमारी लिबनिट्ज़ थ्योरम के बेसिस पे एक थ्योरम के ऊपर है और बाकी क्वेश्चंस के ऊपर है, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो। तो आपको लिबनिट्ज़ और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।